हेलो गाइज, मेरा नाम है ऋषिकेश और ऋषिज रिव्यू के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि हमारा पीसी जो है वो हमारे क्लिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फिर हमारा फ़ोन जो है वो एक ही स्क्रीन पे फ्रीज हो जाता है। और गाइज, जब ऐसा होता है तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि या तो फ़ोन को बंद करके वापस से शुरू करो या फिर पीसी को रीस्टार्ट करो। और गाइज, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने अभी तक सब ने ये किया ही होगा कभी ना कभी अपनी लाइफ टाइम में। और गाइज, सरप्राइजिंगली ये बहुत बार काम भी आ जाता है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं जादू के जैसे। लेकिन गाइस, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो गाइस, आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में जब कंप्यूटर या फिर मोबाइल जो है वो फ्रीज हो जाता है। और गाइस, हमेशा रिबूट करने से या फिर रीस्टार्ट करने से इसका सोल्यूशन किस तरह से निकल के आता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द वीडियो। तो गाइस, हमारे जब डिवाइसेस फ्रीज हो जाते हैं और उसके बाद जब हमें रिबूट कर देते हैं तो इतनी आसानी से डिवाइस ठीक कैसे हो जाता है, ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिवाइस जो है वो फ्रीज ही क्यों होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गाइस, बेसिक कंप्यूटर फ्रीजेस सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि जब वो फाइल्स रन कर रहा होता है तो कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ जाता है और इस अनएक्सपेक्टेड एरर को आपका कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद रिजॉल्व नहीं कर सकता और गाइस इसी वजह से आपका कंप्यूटर जो है वो फ्रीज हो जाता है। तो गाइस, अब मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो गाइस, मान लीजिए अगर आप एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं और आपको रोड में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट दिखाई देता है और उस एक्सीडेंट से गाइस पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो गाइस, आप क्या करोगे? हाईवे से उतर के दूसरे रास्ते से उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर दोगे और आगे चले जाओ। लेकिन गाइस, अगर आपको एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर से एक ब्रिज क्रॉस करना है और वो ब्रिज जो है वो टूट चुका है और उस नदी को क्रॉस करने का वो ब्रिज सिर्फ एक अकेला रास्ता था, तो गाइस आप क्या करोगे? आपको ऑब्वियसली रिटर्न जाना पड़ेगा। तो गाइस, बस कंप्यूटर्स भी जो है वो इसी तरह से चलते हैं जब उनमें कोई इशू आता है। अगर इशू काफ़ी छोटा हो तो आपका कंप्यूटर इतना स्मार्ट होता है कि वो उस इशू को खुद ब खुद ही सॉल्व कर लेता है। तो गाइस, मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर गाइस आपने अपने पीसी को वायर्ड इंटरनेट से कनेक्ट करके रखा हुआ है या फिर इथरनेट केबल से कनेक्ट करके रखा हुआ है और फॉर सम रीज़न उस इथरनेट केबल में कोई भी इशू आ गया या फिर कोई भी खराबी आ गई, तो आपका पीसी जो है ना वो अपने आप स्विच कर जाएगा ओवर टू वाईफाई। ये इतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा कि आप ये रियलाइज़ भी नहीं कर पाओगे कि ये स्विच एक्चुअल में हुआ है। और गाइस, ये सिचुएशन बिल्कुल उस ट्रक के एक्सीडेंट वाले सिचुएशन जैसी ही है। यहाँ पर गाइस सिस्टम ने अपना रास्ता खुद चुना जैसे ही उसने कोई इशू डिटेक्ट किया। लेकिन गाइस, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि टूटा हुआ ब्रिज वाला एग्जांपल, तो आपका कंप्यूटर उस इशू को अवॉइड नहीं कर सकता या फिर उस इशू को फिक्स नहीं कर सकता और ऐसे केस में उसे अपने सारे प्रोग्राम्स को जो है वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। और गाइस, कुछ प्रोग्राम्स को इस तरह से लिखा जाता है कि गाइस जब हम इन प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं तो ये प्रोग्राम्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके कंप्यूटर में इनके कुछ रिसोर्सेज पहले से ही इंस्टॉल्ड होंगे और एक पर्टिकुलर वे में काम करेंगे। और गाइस, जब ऐसा नहीं होता तब आपने बहुत बार देखी होंगी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, स्पेशली विंडोज़ कंप्यूटर्स में। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पेज फॉल्ट इन नॉन पेज्ड एरिया। ये एक एरर है विंडोज़ का। तो गाइस, अगर मैं आपको इसका मतलब नॉर्मल टर्म्स में समझाऊँ तो गाइस बेसिकली क्या होता है कि विंडोज़ जो है वो रन करते वक्त कोई एक पर्टिकुलर फाइल आपके मेमोरी में से एक्सेस करना चाहता था। लेकिन गाइस, जब उसने उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की तो वो फाइल हमारी मेमोरी में नहीं थी। और फिर गाइस, ऐसी सिचुएशन जब आती है तो कोड को मालूम ही नहीं होता है कि आगे क्या करना है। और गाइस, ऐसे टाइम पे जब हम पीसी को रीबूट करते हैं तो ये फोर्स करता है विंडोज़ कोड को रुक कर वापस से चालू होने के लिए। और गाइस, ये करने के बाद भी आपका पीसी जो है वो ऑल्दो ब्लू स्क्रीन पर नहीं अटकेगा, लेकिन गाइस वो स्लो ज़रूर हो जाएगा। और गाइस, इसकी वजह होती है टेम्परामेंटल इंडिविजुअल प्रोग्राम। गाइस, इसका मतलब ये होता है कि गलत तरीके से लिखे हुए कोड्स अनएक्सपेक्टेडली जब उनके ऊपर कोई एरर आता है तो वो कहीं पे भी रुक जाते हैं या फिर अटक जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ विंडोज़ का एग्जांपल दिया था। या फिर गाइस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अलग कंडीशंस की वजह से ये कोड जो है वो इन्फिनिट लूप में भी अटक जाते हैं। तो लूप का मतलब बेसिकली ये होता है कि वही प्रोसेस बार बार रिपीट होने लगती है, उससे कोई आउटपुट नहीं आता, लेकिन गाइस वो प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होती रहती है पूरा सेम टाइम। और ये आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी खाती है, आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है। और गाइस, जब ये प्रोग्राम्स लूप्स में अटक जाते हैं उसकी वजह से गाइस आपका जो CPU यूजेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गाइस एप्लीकेशन जो है या फिर प्रोग्राम जो है वो अभी भी चालू है, लेकिन गाइस आपको उससे कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला, सेम टास्क रिपीट होने वाले हैं और आपका सिर्फ CPU यूजेज जो है वो बढ़ने वाला है और आपका जो पीसी है वो भी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा इसके आगे, क्योंकि गाइस वो प्रोग्राम ऑलरेडी रनिंग है। इस वजह से गाइज आप उस प्रोग्राम को फोर्स क्विट भी नहीं कर सकते। तो गाइज, एक रीबूट या फिर एक रीस्टार्ट हेल्प करता है इस लूप को तोड़ने में और आपके पीसी को वापस चालू करने में।
और फिर गाइज आप आसानी से उस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइज कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन करते हैं और सामने की तरफ हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता। लेकिन गाइज ऐसे एप्लीकेशन जो बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रन करते हैं, कभी कभी ये भी जो है वो ऐसे इसी तरह के लूप्स में या फिर इसी तरह के इश्यूज में फंस जाता है और इसकी वजह से भी आपका पीसी जो है वो फ्रीज हो सकता है। और गाइस ऐसे केसेस में क्योंकि हमें कुछ नहीं दिख रहा होता कि इशू एग्जैक्टली कहाँ पे आया हुआ है, हमारा पीसी जो है वो क्लियरली फ्रीज हो जाता है और बैकग्राउंड में ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो गाइस ऐसे सिचुएशंस में अगर हमने रीस्टार्ट किया तो गाइस रीस्टार्ट करने से ये सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बैकग्राउंड में जो चल रहे होते हैं वो किल हो जाते हैं और हमें एक फ्रेश मेमोरी के साथ हमारा पीसी जो है वो लोड हो जाता है। और गाइस इसमें सिर्फ बेसिक एप्लीकेशंस चल रहे होते हैं जो विंडोज़ को चालू करने के लिए लगते हैं या फिर आपने कोई चालू करने के लिए रखे होंगे, तो सिर्फ वही चालू होंगे, बाकी कोई अननेसेसरी एप्लीकेशंस चालू नहीं होंगे। इससे आपको आपकी मेमोरी जो है वो कम्प्लीटली फ्रेश और रिबूटेड मिल जाएगी। और गाइस ऐसे प्रोग्राम जो सिंपली इतने स्मार्ट नहीं होते हैं कि वो अपने एरर्स से खुद रिकवर कर सके, इन प्रोग्राम्स के नंबर्स जो है वो इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं विंडोज़ में कि पीसी को बंद करके चालू करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क बन चुका है अगर आप अपने फैमिली का आईटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या हेल्पफुल लगी तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और गाइज शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में।